गाइज, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील द मैथ में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, ये मेरा पैराबोला का पार्ट 7 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसके पार्ट 6 कई सारे पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। इसमें मैंने पैराबोला के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर इसको विजिट कर लेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख कर ही यहाँ आए होंगे। अब हम लोगों का पैराबोला का मैक्सिमम 1-2 टॉपिक और बचे हैं। उसके बाद हम लोगों का पैराबोला लगभग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो इसके हम लोग 3 पॉइंट, जिस तरह हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी थी पैराबोला में, उसी तरह हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो प्रीवियस वीडियो था हम लोगों ने उसमें क्या लिया पढ़ा था। एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पैराबोला का, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंट, कि 2 टेंजेंट हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली क्या आएगा। उसको हम लोगों ने प्रॉपर 2 मेथड डिस्कस किए थे, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। इसमें मैंने 3 प्रॉपर्टियाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैं। तो वहाँ पर मैंने प्रॉपर्टियाँ डिस्कस की थी। प्रॉपर्टियाँ पढ़ने से आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी। वैसे क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन आप लोग प्रॉपर्टियाँ पढ़ने रहेंगे तो थोड़ा फील आएगा क्वेश्चन का। ओके, तो आप लोग प्रॉपर्टी भी वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन बेसिकली कैसे निकालते हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास वही स्टैंडर्ड कर्व हम लोगों ने दिया, y² = 4ax। आप किसी भी स्टैंडर्ड कर्व या नॉर्मल जनरल कर्व के लिए ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप लोग नॉर्मल निकाल सकते हैं किसी भी कर्व के लिए। तो बेसिकली नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और हमेशा फोकस ऑफ पैराबोला से पास करेगा। ओके, तो ये कंडीशन है नॉर्मल की, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए पैराबोला के, एंड फोकस से पास करेगा तो वो नॉर्मल होगी। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल का प्रॉपर्टी, मतलब कि ये नॉर्मल की कंडीशन होनी चाहिए कि अगर नॉर्मल है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा एंड फोकस से पास करेगा। ऐसे सर्किल में हम लोगों ने बताया था उसके सेंटर से पास करना चाहिए नॉर्मल। ओके, तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। तो हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन बेसिकली कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आप लोगों ने टेंजेंट का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ा होगा। हम लोगों ने क्या किया था, टेंजेंट की स्लोप निकाली थी। तो ये टेंजेंट था, इसकी स्लोप हम लोगों ने कैसे निकाली थी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उसकी स्लोप निकाली थी। उसके बाद 3 मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ओके, तो वही हम लोग आज इसमें भी डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी। अब टेंजेंट की स्लोप निकाली थी। आप लोग टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। तो क्या हम लोग आइए ट्राई करते हैं, इसका मतलब कि स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आएगी 2y/dx, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आएगा 2a। ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा dy/dx = चूँकि 4 आएगा तो 2 बचेगा, ये आएगा dy/dx = 2a/y। ओके, तो ये बेसिकली टेंजेंट की स्लोप आई है। ओके, इसका रेसिप्रोकल जब हम लोग कर देंगे तो हम लोगों की जो बेसिकली स्लोप निकल के आएगी वो आएगी, रेसिप्रोकल हम लोग इसका करेंगे विथ निगेटिव साइन आएगा, तो dy/dx = -y1 हम लोग पुट कर देंगे, y1, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो ये हम लोगों की स्लोप आएगी
नॉर्मल की, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था। ओके, तो ये हम लोगों की नॉर्मल की स्लोप आ गई। तब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हम लोगों का आता है नॉर्मल की इक्वेशन लिखने का, वो आता है पॉइंट फॉर्म। ओके, मान लीजिए हम लोगों के पास कोई पॉइंट गिवन है x1 y1, तो हम लोग कैसे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हम लोगों को इसका स्लोप पता है, हम लोगों को पॉइंट पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने का एक फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप अब हम लोगों की माइनस वाई वन बाई टू ए होगी। ओके, तो स्लोप हम लोगों की माइनस वाई वन बाई टू ए आएगी। ये एक्स वन हम लोगों ने x1 y1 पॉइंट पुट कर दिए, तो ये हम लोगों के पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन होगी। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन, मतलब कि नॉर्मल टॉपिक इंपॉर्टेंट है पैराबोला के लिए, तो ये हम लोगों की नॉर्मल की इक्वेशन होगी। ओके, अब हम लोगों का सेकंड जो इक्वेशन आता है वो आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। फिर सेकंड आता है हम लोगों का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ओके, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोगों का x1, हम लोगों ने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था, तो x1 y1 की जगह हम लोगों का पॉइंट की जगह x1 y1 न हो करके ए स्क्वायर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग क्या थे, ए स्क्वायर कॉमा 280 थे। तो ये हम लोग ये पुट करेंगे इक्वेशन। तो हम लोगों की इक्वेशन क्या थी, हम लोगों ने लिखी थी y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन बाई टू ए एक्स माइनस एक्स वन। तो हम लोगों का y1 है 280, तो हम लोग पुट कर दे रहे हैं y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस 280 अपॉन 2a, x1 हमारा है 80 स्क्वायर। तो ये हम लोगों की इक्वेशन आ गई। ये हम लोगों ने कन्वर्स किया, इसको कन्वर्ट कर लिया। तो हम लोगों का 2a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y माइनस 280 माइनस का t मल्टीप्लाई करेंगे तो tx प्लस का a t क्यूब। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा राइट हैंड साइड करेंगे, तो आएगा y इक्वल टू 280, y इक्वल टू 280 माइनस का tx प्लस a t क्यूब। तो इसको क्लियर हम लोग लिखे ले रहे हैं, यही हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है। y इक्वल टू 280 माइनस tx प्लस a t क्यूब। तो ये हम लोगों की जो निकल के आई, ये नॉर्मल की इक्वेशन है इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये हम लोगों की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में नॉर्मल की इक्वेशन होगी। अब जो थर्ड आता है हम लोगों का निकल के स्लोप फॉर्म में, हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, स्लोप फॉर्म। ओके, तो स्लोप फॉर्म में हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन बेसिकली कैसे लिखेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों का एक टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन टी एंड एम। तो रिलेशन बिटवीन टी एंड एम, क्योंकि स्लोप फॉर्म में हमको टी फॉर्म में, तो हम लोगों ने बेसिकली कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लोगों ने निकाल ही लिया है। अब इसको एम में अगर कन्वर्ट कर दिया तो स्लोप फॉर्म में आ जाएगी। तो टी एम में रिलेशन होगा क्या, हम लोगों ने टेंजेंट में भी ये रिलेशन देखी थी। तो टी एम है, तो हम लोगों को जो स्लोप निकल के आया था एम इक्वल टू, वो निकल कर आया था हम लोगों का वाई वन अपॉन टू ए। ओके, तो वाई वन की वैल्यू हम लोगों को पता है 280 अपॉन 2a विथ माइनस है, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू आएगी वो माइनस टी के बराबर होगी। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस सॉल्व किया था, जहाँ जहाँ टी है वो हम लोग माइनस एम पुट कर देंगे, तो इन स्लो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यही करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू माइनस का tx प्लस 280 प्लस 280 प्लस a t क्यूब। ओके, तो जहाँ जहाँ टी हम लोग वहाँ पर हम -1 माइनस एम पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने टी एंड एम में रिलेशन निकाली है। तो
हम लोग क्या पुट करेंगे, तो टी की जगह करेंगे -m, तो आएगा mx, ये करेंगे तो 2am आ जाएगा, यहाँ -am³। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई। इसको थोड़ा क्लियर हम लोग लिखे दे रहे हैं, y = mx - 2am -am³। तो ये हम लोगों का नॉर्मल का इक्वेशन है इन स्लोप फॉर्म। ओके, तो ये हम लोगों का नॉर्मल का इक्वेशन है स्लोप फॉर्म। तो हम लोग एक इसे क्लियर लिखे ले रहे हैं पेज पर। ओके, तो हम लोगों का फर्स्ट आया था पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या निकल के आया था, नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों का आया था y - y1 = -y1 / 2a x - x1। ये हम लोगों का नॉर्मल आया था, नॉर्मल की इक्वेशन आई थी पॉइंट फॉर्म में। ओके, तब हम लोगों का दूसरा आया था पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोगों की निकल के आई थी y = -tx + 2at + at³। तो ये हम लोगों की नॉर्मल की इक्वेशन आई थी कोऑर्डिनेट फॉर्म में पैरामेट्रिक। अब हम लोगों की जो थर्ड आई थी स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या आई थी, तो स्लोप फॉर्म में हम लोग देखते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। स्लोप फॉर्म में हम लोगों की नॉर्मल की इक्वेशन क्या आई थी, हम लोगों ने ओनली एक चेंज किया था, तो ये आ जाएगा mx - 2am -am³a। ओके, तो ये हम लोगों की आई थी स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन। ओके, तो हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा नॉर्मल में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी कैसे होती है, तो हम लोगों ने वही कन्वर्सेशन मतलब कि वही टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बताया कि नॉर्मल क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल वो होगा जो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा एंड हमेशा फोकस ऑफ पैराबोला के पास करेगा। कोई भी कर्व के लिए मान लीजिए आप लोग सर्किल का निकाल रहे हैं तो हमेशा नॉर्मल पास करेगा सेंटर ऑफ सर्कल से। एलिप्स पढ़ोगे तो उसके फिर फोकस होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी नॉर्मल हमेशा फोकस से पास करेगा। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्लोप निकालते हैं नॉर्मल की, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप हम लोग निकाल चुके थे, उसका रेसिप्रोकल कर दिया हम लोगों ने, तो नॉर्मल की स्लोप आ गई, या आप लोग ऑलरेडी निकाल भी सकते हैं, स्लोप आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या, इसके 3 मेथड थे, 3 फॉर्म में हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन को समराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म था हम लोगों का पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन हम लाइन का हम लोगों को फॉर्मूला पता होता है, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में बेसिकली बेसिक क्लास में पढ़ा भी होता है, तो हम लोगों ने उसका यूज किया। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में अप्लाई कर दी। उसके बाद पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास पॉइंट x1 y1 ना होकर के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं 80² 280, तो हम लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट पुट कर दिया बेसिकली x1 एंड y1 की जगह। तो हम लोगों की जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आई नॉर्मल की, ये आई कुछ इस टाइप की। ओके, फिर हम लोगों की थर्ड आई, हम लोगों ने रिलेशन देखा स्लोप और उसमें, तो स्लोप फॉर्म थर्ड थी, तो हम लोगों ने स्लोप और टी में रिलेशन देखा, उससे हम लोगों ने ये इक्वेशन जनरेट की। उसके बाद हम लोगों ने इसका एक थोड़ा समराइज वर्जन ले लिया, एक जगह हम लोगों ने डिनोट कर दिया, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का नॉर्मल का जितना भी कॉन्सेप्ट था, ये हम यहाँ पर हमारा नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, तो आप लोग चाहे तो नॉर्मल की क्वेश्चन याद भी कर सकते हैं या तो निकाल सकते हैं, क्योंकि निकालने का समय तो नहीं रहेगा वहाँ पर। आप लोग मेथड याद रखिए हम लोगों ने कैसे निकाला है, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन आसानी से टैकल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है